तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे कि हम पाइथन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सिंपली अब मैं क्या करूँगा, कोई भी एक ब्राउज़र मेरा ओपन कर लूँगा। ओके, कोई भी ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली पाइथन डाउनलोड सर्च कर लेना है। ओके, जैसे आप पाइथन डाउनलोड सर्च कर दोगे, जो भी हमारी पहली वेबसाइट होगी जो कि हमारी ये python.org, ओके, उसको हमें सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अभी दिख रहा होगा, डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज, डाउनलोड पाइथन इंस्टॉलर मैनेजर। ओके, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि लुकिंग फॉर पाइथन विद डिफरेंट ओएस। ओके, मतलब कि अगर आपका डिवाइस विंडोज का होगा तो आप यहाँ पे विंडोज के लिए सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका डिवाइस लिनक्स होगा तो यहाँ पे आप लिनक्स सर्च कर सकते हो। अगर आपका डिवाइस मैक ओएस होगा तो आप यहाँ पे मैक ओएस सर्च करोगे। ओके, अगर आपका डिवाइस यहाँ पे एंड्रॉयड होगा तो आप एंड्रॉयड सर्च करोगे, या फिर कोई अदर होगा तो अदर सर्च ये सिलेक्ट करोगे। ओके, अभी मेरा जो डिवाइस है वो विंडोज़ का है, तो इसलिए मैं सिंपली क्या कर दूंगा, विंडोज़ पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं विंडोज़ पे क्लिक कर दूंगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है विंडोज़ इंस्टॉलर 64 बिट, विंडोज़ इंस्टॉलर 32 बिट। तो अभी मेरा जो डिवाइस है, तो मेरा डिवाइस है 64 बिट का, इसलिए मैं सिंपली यहाँ पे विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ इसको। ओके, अभी ये जो मेरा है, ओके, ये दूसरा है, मतलब आईडीएम है, इसलिए आईडीएम का आपको ऐसा दिख रहा होगा। आपका है ना, डायरेक्टली यहाँ पे डाउनलोड में शो होना चालू कर देगा। ओके, हाँ, अभी मेरा ये डाउनलोड हो गया है, तो इसको मैं सिंपली ओपन कर देता हूँ। ओके, अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मेरा पाइथन इंस्टॉलर मतलब जो है यहाँ पे डाउनलोड हो गया है। तो सिंपली मैं इसको क्या कर दूंगा, राइट क्लिक कर दूंगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दूंगा। ओके, ऐसे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। सिंपली मैं इसको एस कर दूंगा। एस करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। ओके, तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको डायरेक्टली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक नहीं करना है, आपको क्या करना है, ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ करना है। ओके, जैसे आप यहाँ पे ऐड पाइथन डॉट exe टू पाथ कर देते हो, आपको यहाँ पे कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, आपको सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट करना है। यहाँ पे भी अगर आपको कोई मतलब आपका कोई स्पेसिफिक फ़ोल्डर में सेव करना होगा तो यहाँ से आप ब्राउज़ करके वो फ़ोल्डर सेलेक्ट कर सकते हो। मुझे अभी कोई चेंज नहीं करना है, इसीलिए मैं कोई चेंजेस नहीं करता हूँ, मैं सिंपली इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके, इसका इंस्टॉलेशन यहाँ पे चालू हो गया है, तो इसको इंस्टॉल होने तक मैं वेट करता हूँ अभी। तब तक आपको बता देता हूँ कि ये जो हमारा हमने ये प्लेलिस्ट शुरू की है पाइथन की, इसमें हम पाइथन कवर करने वाले हैं, जो कि ज़रूरी है डाटा इंजीनियर्स के लिए। बाद में हम यहाँ पे डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस के लिए भी यहाँ पे आपको स्पेसिफिक, मतलब पाइथन उन स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, मतलब जैसे कि एज अ डाटा साइंस आप काम कर रहे हो, तो आपको पाइथन डाटा साइंस के लिए कैसे यूज़ होगा हम वो सिखाने वाले हैं। बाद में हम डाटा एनालिटिक्स वाले को सिखाने वाले हैं, फिर उसी के साथ साथ हम डाटा इंजीनियर को भी सिखाने वाले हैं। अभी ये जो डेडिकेटेड हमारा प्लेलिस्ट है पाइथन का, ये एज अ डाटा इंजीनियर के लिए है। मतलब कि डाटा इंजीनियर के लिए पाइथन कैसे यूज़ होता है, कौन से उसमें फंक्शंस यूज़ होते हैं, कैसे वो उसको मतलब कौन से मेथड्स, डाटा टाइप्स, या फिर कौन से उसके लिए स्पेसिफिक फंक्शंस है जो कि वो यूज़ करने वाला है एज अ डाटा इंजीनियर करके। इसीलिए हमने ये कोर्स एज अ मतलब डाटा इंजीनियर के लिए डिज़ाइन किया है। ओके, तो इस इसमें बस आपको पाइथन नहीं सीखने को मिलने वाला है, पाइथन के साथ साथ आपको एसक्यूएल भी सीखने को मिलने वाला है। एसक्यूएल के, ओके, आपको बताता हूँ। स्टेप वॉज सक्सेसफुल। ओके, अभी मतलब हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया, इसको हम चेक कैसे करेंगे, सिंपली हम सी एम डी सर्च करेंगे, और उसी के साथ साथ हम उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देंगे। ओके, जैसे हम रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर देते हैं, हमको यहाँ पे टाइप करना है PYTHON, मतलब कि पाइथन, दो बार हाइफन, और फिर टाइप करना है वर्जन। ओके, ये सब टाइप करने के बाद आपको सिंपली कर देना है एंटर। जैसे आप एंटर कर दोगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाइथन 3.13.14। ओके, ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा पाइथन का वर्जन है। ओके, पाइथन 3.13.14 जो है ये हमारा पाइथन का वर्जन है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे पाइथन तो इंस्टॉल कर दिया है, लेकिन मुझे VS कोड यूज़ नहीं करना। मुझे अभी यूज़ क्या करना है, पाइथन जुपिटर नोटबुक यूज़ करना है, क्योंकि अभी क्या है, सब जुपिटर नोटबुक ही यूज़ करते हैं। आप जब भी वर्किंग भी करोगे तो आप जुपिटर नोटबुक ही यूज़ करोगे। तो सिंपली जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे करना है पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। ओके, आप ये मतलब कमांड प्रॉम्प्ट आप ये वर्जन ना चेक करके आप डायरेक्टली पिप इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक भी कर सकते हो, इसमें आपको कोई इशू नहीं आएगा। और अगर आपने इंस्टॉलेशन के टाइम में गलती कर दी है, आपने कॉपी टू पाथ मतलब ऐड पाइथन टू पाथ अगर सिलेक्ट नहीं किया है,
तो आपको ये इंस्टॉल मतलब पिप आपका इंस्टॉल ही नहीं होगा जुपिटर नोटबुक का। तो उसका आपको मैंडेटरी और बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप उसको सिलेक्ट ही करो। वो चेक बॉक्स आपका चेक ही होना चाहिए। अगर वो चेक बॉक्स आपका चेक नहीं होगा तो आपका पिप इंस्टॉल ही नहीं होगा पाइथन जुपिटर नोटबुक का। ओके, तो इसका आपको ज़रूरी ध्यान रखना है। और मैं आपको क्या बता रहा था, ये इंस्टॉल होने तक मैं आपको पूरा कोर्स का ओवरव्यू दे देता हूँ। इस कोर्स में हम पाइथन तो सीखेंगे ही, पाइथन के साथ साथ हम एसक्यूएल भी सीखेंगे। एज अ मतलब डाटा इंजीनियर के लिए जो ज़रूरी है वो एसक्यूएल सीखेंगे, उसी के साथ साथ डाटा इंजीनियर के लिए हम पाइसपार्क सीखेंगे। फिर एज्योर डाटा फैक्ट्री मतलब एज्योर डाटा फैक्ट्री सीखने वाले हैं। उसी के साथ साथ हम AWS भी सीखने वाले हैं। ओके, अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो आपको रियल टाइम वर्ल्ड में कोई भी इश्यू नहीं आने वाला। एज अ डाटा इंजीनियर आप डायरेक्टली यहाँ से इंटरव्यूज दे सकते हो। मतलब आपको जो पता है यहाँ पे पेड कोर्सेज वगैरह होते हैं, वैसा ही नॉलेज आपको यहाँ पे मिलने वाला है। जो कि आप पेड कोर्स करके नॉलेज गेन करते हो, यहाँ पे आपको सब फ्री में मिलने वाला है। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे रियल टाइम प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे मतलब सीखने को मिलने वाले हैं। हम आपको पूरा जो एज अ डाटा इंजीनियर आप प्रोजेक्ट करते हो, पूरा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू, वो प्रोजेक्ट कैसे होता है, उसको डिज़ाइन कैसे करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, कौन से फंक्शन यूज़ करते हैं, और वो भी आपको एज्योर डाटा फैक्ट्री में सिखाने वाला हूँ। ओके, मतलब आपका पूरा एज्योर डाटा फैक्ट्री में एज अ डाटा इंजीनियर कैसे काम करते हैं, एक्सपीरियंस डाटा इंजीनियर, वो सब आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। ओके, अभी हमारा जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो गया है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अभी मुझे जो भी फोल्डर में, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने एक पाइथन फोल्डर किया है। मतलब मेरा पहले से एक पाइथन फोल्डर है। ओके, मुझे यहाँ पे आप अगर जुपिटर नोटबुक ओपन करना है तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर को ओपन कर दूंगा। यहाँ से आपको दिख रहा है फाइल पाथ का लोकेशन दिख रहा है, मैं इसको सिंपली सिलेक्ट करके बैक स्पेस कर दूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा जुपिटर नोटबुक। ओके, जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा मैं इसको एंटर कर दूंगा। एंटर करने के बाद आपको दिख रहा होगा एक CMD हमारा ओपन हो गया है। लेकिन एक कमांड प्रॉम्प्ट को आपको अभी कट नहीं करना है। इसको क्या करना है, जब तक आप यहाँ मतलब आपका जुपिटर नोटबुक ओपन रहेगा, दिख रहा है आपको यहाँ भी सर्वर पे ओपन हुआ है ना जुपिटर नोटबुक, ये देख रहे हो आप। जो फाइल्स वहाँ पे थे जैसे कि फंक्शन स्केलर, बाद में उसी के साथ साथ कुछ फाइल्स थे मेरे पाइथन की। ओके, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फोल्डर ओपन करके पाइथन का। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हो सेम फाइल है, सेम फोल्डर है। ओके, तो आपको ये सब मिलने वाला है। मतलब जो भी फोल्डर में आप ओपन करोगे वो फोल्डर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, आपको उसका कोई भी इशू नहीं आएगा, आपको पूरा फोल्डर ही यहाँ पे मिल जाएगा जुपिटर नोटबुक का। तो आपको कोई भी इशू या फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको समझेगा मतलब यहाँ पे आप कौन से फोल्डर में हो, आप क्या क्या वर्क कर रहे हो। ओके, अगर आपने ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से गलती से आपने क्या किया है, ये कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ से डिलीट कर दिया। ओके, तो आपको अभी दिखाता हूँ मैं, अगर मैं कोई फाइल ओपन करूँगा तो यहाँ पे ओपन नहीं होगा। ओके, और ये क्या दिख रहा है, फाइल लोड एरर फॉर एज कैलकुलेटर। ओके, आपको समझ रहा है, मैंने कर्नल मतलब कट कर दिया तो मेरा इशू क्या हुआ है। ओके, अगर आपको यहाँ पे अभी कोल्ड वर्ड में ओपन करना है जुपिटर नोटबुक, तो आपको मैं यहाँ पे दूसरी स्टाइल बता रहा हूँ। ओके, आप यहाँ पे जुपिटर नोटबुक भी सर्च करके ओपन कर सकते हो। ओके, और एक कोई केस सेंसिटिव नहीं है, आप इसको पूरा कैपिटल भी मतलब पूरा अपर केस में भी इंसर्ट कर सकते हो, पूरा लोअर केस में भी इंसर्ट कर सकते हो, इसमें कोई केस सेंसिटिव नहीं है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ना मैं नए स्टाइल में आपको बताता हूँ। अभी मुझे यहाँ पे नए स्टाइल में करना है तो मैं क्या करूँगा, python-m नोटबुक सर्च करूँगा। ओके, ये भी अगर मैंने सर्च किया तो मेरा क्या होगा, मेरा जुपिटर नोटबुक ही ओपन होगा। ओके, हमारा जैसे कि आपको पता है वो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा, ये देख सकते हो आप। ओके, यहाँ पे आपका क्या हो गया है, यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट में से जैसे मैंने वो सर्च किया तो यहाँ पे भी मेरा जुपिटर नोटबुक का होम पेज ही ओपन हुआ है। ओके, तो ये था आज हमारा पाइथन इंस्टॉलेशन। इसी के साथ साथ आगे हमारे साथ मतलब हमारे इसमें प्रोग्राम में जुड़े रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको पूरा डाटा इंजीनियरिंग का नॉलेज मिलेगा। तो प्लेलिस्ट को ज़रूर ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो कीजिए, वीडियो बाय वीडियो आपको पूरा नॉलेज बेसिक टू एडवांस, आपको मतलब बेसिक टू एडवांस नहीं, बेसिक टू डायरेक्टली जॉब रेडी आपको यहाँ पे पूरा कोर्स मिलेगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।